हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की आईपी करा रहे हैं। हमारा आईपी और कंप्यूटर साइंस दोनों साथ साथ चल रहा है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस की वीडियो देखनी है तो आप उसके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, वहां आपको सभी मिल जाएंगे। हमारा ये 6 चैप्टर चल रहे थे, इंट्रोडक्शन टू नमपाई। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू नमपाई की 4 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा देख लीजिएगा। आज इसके आगे का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है जिसे जो कि हम इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोडिंग एरे फ्रॉम फाइल। ठीक है, फाइल में एरे को किस तरह से हम लोड कर सकते हैं इसको हम देखने वाले हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप 9th और 10th क्लास की के जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम टाइम कभी कभी वी मे हैव डेटा इन फाइल्स। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो डेटा होता है फाइल्स में होता है। एंड वी मे नीड टू लोड, हमें आवश्यकता होती है उसे लोड करने की। दैट डेटा इन एन एरे फॉर प्रोसेसिंग, उस डेटा को प्रोसेसिंग के लिए हमें एरे में लोड करना पड़ता है। numpy डॉट लोड टैग्स। ठीक है, numpy डॉट लोड नाम का जो आपका ये फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है। एंड numpy डॉट gen फ्रॉम टैग्स, एक ये फंक्शन आपका है। आर टू ऑफ द फंक्शन, ये दोनों क्या है, फंक्शन है जो आप याद रखेंगे। आप दोनों आपके फंक्शन है फाइल को लोड कराने के लिए। दैट कैन बी यूज टू लोड डेटा। ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे डेटा को लोड करने के लिए फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल से। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइल टाइप। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो फाइल टाइप इस्तेमाल किया जाता है टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए इज कॉल्ड CSV। जो क्या उसे कहते हैं, CSV कहा जाता है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से कहा जाता है। ईच रो इन द टेक्स्ट फाइल, हर एक जो रो होती है टेक्स्ट फाइल में मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ वैल्यू, उसकी जो सेम नंबर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है इन ऑर्डर टू लोड डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, इनटू द numpy एरे। सीक्वेंस होना चाहिए उसका। लेटेस्ट से हम देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव द फॉलोइंग डेटा इन द टेक्स्ट फाइल। नेम क्या हो सकता है आपका, डेटा डॉट txt। ठीक है, टेक्स्ट फाइल का आप नेम दे सकते हैं डेटा डॉट txt। फोल्डर का नाम NCERT या जो भी आपका फोल्डर का नाम होगा वो तो वहां पे आपके फोल्डर का नाम होगा। ठीक है, जो भी आप नाम रखेंगे फोल्डर का। जैसे कि आपकी फाइल है, रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, मार्क्स 1 मार्क्स 2 और मार्क्स 3। ठीक है, ये एक आपको टेबल दिखाई दे रही है रो एंड कॉलम फॉर्म में। जो डेटा है वी कैन होल्ड द डेटा फ्रॉम डेटा टैग्स फाइल इनटू द एरे फाइल। ठीक है, हम इस फाइल को एरे में लोड करना चाहते हैं से तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डेटा इन द फॉलोइंग मैनर, किस मैनर में हम इसे कर सकते हैं। तो यूजिंग numpy, अब ये हमें फंक्शन इस्तेमाल करना होगा, यूज करना होगा numpy डॉट लोड txt। ठीक है, स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट का डेटा है इक्वल टू np डॉट लोड txt। ठीक है, np डॉट हम लोड करेंगे txt जो हमारा फंक्शन है, और हमारा फाइल नेम जो भी है जहां पर भी हमारी फाइल स्टोर है उसको लेंगे। ठीक है, डेटा डॉट txt और स्किप रो इक्वल टू 1। अगर स्किप कराना है तो इक्वल रो को हम देंगे स्किप रो इक्वल टू 1। और क्या करेंगे, हम इसकी हम लिमिट सेट करेंगे तो डेली लिमिट लेंगे और डेटा टाइप इसका लेंगे इक्वल टू इंटीजर। डेटा टाइप क्या हो सकता है इसका, इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप ये जो भी होगा। ठीक है, डिलिमिटेड इक्वल टू, यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और डेटा टाइप क्या है वो आप इसको बताएंगे। तो स्टूडेंट नाम की एरे जिसमें 1 2 3 4 ये आपके कॉलन आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या किया था, रो 1 रो ऊपर वाली क्या है, ये इस वाली रो को यहाँ पर स्किप किया है। ठीक है, यहाँ पे इस वाली ये फंक्शन जो यहाँ पे देखिए ये स्किप रो 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए स्किप रो 1 क्या है, स्किप हो चुकी है। जहाँ पे रोल नंबर लिखे नहीं आ रहे हैं आपके, रोल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे ही आ रहे हैं, रोल नंबर लिखा नहीं आ रहा है। मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 लिखे नहीं आ रहे, उनके नंबर सिर्फ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपने लगाया इससे आपने क्या करवाया, इसको रो 1 को स्किप करा दिया, उसको हटा दिया। इन द अबव स्टेटमेंट, जो हमने ऊपर स्टेटमेंट देखा, वी
फर्स्ट वी स्पेसिफाई द नेम, सबसे पहले नेम को स्पेसिफाई करेंगे, एंड पाथ को ऑफ द टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा. लेट अस अंडरस्टैंड सम पैरामीटर दैट वी पास इन द np.load text. लोड टेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है, इसमें हमें कुछ पैरामीटर भी क्या करने पड़ेंगे, पैरामीटर हमें पास करने पड़ेंगे. द पैरामीटर स्किप रो, यहाँ पे जो पैरामीटर स्किप रो को हमने यूज किया है, इंडिकेट दैट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट द फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो आपकी थी, ठीक है, जहाँ पे रोल नंबर मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 लिखे हुए थे, इज द हेडर रो एंड therefore we need to skip it as we do not want to load it in the array. ठीक है, वो उसको क्या किया, जो फर्स्ट आपकी रो थी उसको एरे से हटा दिया, वो एरे में लोड नहीं हुई. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया. दूसरे में द डिलिमिटर, जो डिलिमिटर का इस्तेमाल हमने किया है दूसरी लाइन में, डिलिमिटर जो हमने लगाया उसका क्या मतलब है, स्पेसिफाई वेदर द वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉमा. इसका मतलब क्या है, जो स्पेसिफाई वैल्यू थी वो किससे सेपरेट हुई है, वो कॉमा से सेपरेट हुई है. सेमीकोलन, टैब, स्पेस. ठीक है, द फोर आर टुगेदर कॉल्ड व्हाइट स्पेस. ये सभी मिलके क्या कहलाते हैं, ये सब मिलके एक साथ व्हाइट स्पेस कहलाते हैं, या एनी अदर करैक्टर, या दूसरे करैक्टर कहलाते हैं. द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर लिमिटर, जो डिलिमिटर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है इज स्पेस में. नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन आल्सो स्पेसिफाई, हम ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जब डेटा टाइप ऑफ द एरे, एरे का जो डेटा टाइप होगा, टू बी क्रिएटेड बाय द स्पेसिफाइंग थ्रू द डी टाइप. ठीक है, डेटा टाइप के लिए डी टाइप हम लिख रहे हैं, आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट डी टाइप इन फ्लोट. बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, डेटा टाइप आपका फ्लोट होगा. यहाँ पे अगर आप नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये आपका फ्लोट ले लेगा. वी कैन होल्ड ईच रो एंड कॉलन, हम हर एक रो और कॉलन को होल्ड कर सकते हैं, ऑफ डेटा फाइल इनटू द डिफरेंट नंपाई एरे यूजिंग द हम यूज कर सकते हैं इसमें अनपैक पैरामीटर. ठीक है, इसके लिए हमें अनपैक पैरामीटर का इस्तेमाल करना होगा. बाय डिफॉल्ट अनपैक इक्वल टू फॉल्स. बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, अनपैक जो है इक्वल टू फॉल्स होता है. मीन्स वी कैन एक्सट्रैक्ट ईच रो. इसका क्या मतलब होता है कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, हर एक रो को ऑफ द डेटा, डेटा की हर एक रो को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. द सेपरेटेड एरे, एक सेपरेट एरे के अंदर. व्हेन अनपैक इक्वल टू ट्रू, जब हम अनपैक को इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, जब हम अनपैक को ट्रू कर देंगे तब क्या होगा, द रिटर्न एरे इज ट्रांसपोज, जो रिटर्न एरे आपका होगा ट्रांसपोज हो जाएगा. मीन्स वी कैन एक्सट्रैक्ट द कॉलन, हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कॉलन को एज सेपरेटेड एरे. ठीक है, सेपरेट एरे से सेपरेट करके. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, चलिए इनको देख लीजिए. टू इम्पोर्ट डेटा इनटू द मल्टीपल नंपाई एरे. ठीक है, हम मल्टीपल नंपाई एरे के अंदर हम डेटा क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं. रो वाइज कर सकते हैं. वैल्यू रिलेटेड द स्टूडेंट 1 इन द एरे stud1, स्टूडेंट 2 इन एरे stud2, इस तरह से हम ले सकते हैं. ठीक है, वेरिएबल ले सकते हैं इस हर एक के लिए. यहाँ भी जिस तरह से आपको लिए गए हैं, देखिए स्टूडेंट 1 के लिए stud1 लिया गया है, स्टूडेंट 2 के लिए stud2 लिया गया है. इसी तरह से स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 4 और 5 इस तरह से आप ले सकते हैं. ठीक है, इस तरह से हमने 5 ले लिए, ये वेरिएबल है. अब इक्वल टू np.load text, जिसे हम लोड करा रहे हैं, आपकी कौन सी जो भी फाइल नेम आपका होगा जहां पर भी वो स्टोर होगी. ठीक है, कहाँ पे आपकी किस डिक्शनरी में आपका स्टोर है डेटा, वहां से लेंगे. स्किप रो 1 को स्किप करा रहे हैं. ठीक है, डेल लिमिटेड लगा रहे हैं जहाँ पे डेटा टाइप इक्वल टू इंटीजर. डेटा टाइप हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर. अगर हमने डेटा टाइप इंटीजर नहीं दिया होता तब क्या होता, तब वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेता, उसका फ्लोट ले लेता. ठीक है, तो इसलिए हमें, आपको अगर फ्लोट चाहिए तब तो आप ना ही लगाइए, लेकिन अगर आपको और कोई चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस तरह का डेटा टाइप है. तो स्टूडेंट 1 नाम की जो आपकी फाइल है एरे में, उसमें क्या है 1, 36, 18 और 57. स्टूडेंट 2 में क्या है एरे 2, 22, 23 और 45 एंड सो ऑन. इसी तरह से बाकी है.
इम्पोर्ट डेटा इनटू द मल्टीपल एरे, मल्टीपल एरे के अंदर डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं। कॉलन वाइज ले सकते हैं हम, रो वाइज ले सकते हैं। कॉलन वाइज डेटा इन कॉलन वाइज, कॉलन वाइज में क्या होगा, रोल नंबर विल बी पुट, रोल नंबर होगा इन एरे रोल नंबर, डेटा इन कॉलन, कॉलन में मार्क्स 1, ठीक है, मार्क्स 1 नाम का होगा, विल बी पुट इन द एरे MKS मार्क्स 1 के लिए एंड सो ऑन, इसी तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया है आपको रोल नंबर 1, आपका मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ठीक है, मार्क्स के लिए हमने शॉर्ट में लिख लिया। फिर आपने लोड किया कि कहाँ पर आपकी फाइल है, तो NP डॉट लोड टैक्स लिया आपने, या आपने एड्रेस दे दिया जहाँ पर भी आपकी फाइल लोड है। ठीक है, स्किप रो 1 को स्किप करा रहे हैं, डेलिमिटर, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अनलॉक ट्रू कर रहे हैं, अनलॉक ट्रू कर दिया, डेटा टाइप आपका इंटीजर है। अब क्या हुआ देखिए, रोल नंबर एरे 1 में किस तरह से आ रहा है, 1 2 3 4 5 तक रोल नंबर था। मार्क्स 1 के अंदर ये रो में आ रहे हैं, देखिए 36, 22, 43 और 41 और 13, ये आपके आ गए रो वाइज। मार्क्स 2 में भी 18, 23, 51, 40 और 80, ठीक है, ये आपके आ गए। मार्क्स 3 में 57, 45, 37, 60 और 27, ये तीनों आपके क्या हो गए, मार्क्स आ गए। ठीक है, अब यूजिंग numpy डॉट gen front text, ठीक है, अब इसे कैसे ले सकते हैं, ये वाला फंक्शन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए। चलिए, gen from text जो फंक्शन आपका है इज अनदर फंक्शन, दूसरा फंक्शन है आपका इन numpy, ये किसका है, ये भी numpy का फंक्शन है, टू लोड डेटा फ्रॉम द फाइल, जिसमें कि डेटा को हम लोड करेंगे फाइल में, एज कंपेयर द लोड टैक्स, जैसे कि हम लोड टैक्स में कर रहे थे उसी कंपेयर में। जेन फ्रॉम टैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, कैन बी हैंडल मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू हैंडल करेंगे इसमें इन द डेटा फाइल में। लेटेस्ट लुक एट द फॉलोइंग फाइल, जैसे कि हमने, ये हमारी फाइल है डेटा मिसिंग डॉट txt, ये एक फाइल हो गई, ठीक है, ये फाइल है विद सम मिसिंग वैल्यू, इसमें कुछ वैल्यू जैसे मिसिंग है, सम नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, कुछ नॉन न्यूमेरिक भी डेटा हो सकता है इसमें, जैसे कि रोल नंबर 1 में 1 से लेकर 5 तक रोल नंबर है, मार्क्स 1 में आप 36 AB, ठीक है, यहाँ पे कुछ मार्क्स मिसिंग है, AB कुछ लिखा हुआ है, मार्क्स मिसिंग हो गए, 43, 41, 13, और मार्क्स 2 में 18, 23, 51, 40 और 18, मार्क्स 3 में 57, 45, और यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे मार्क्स मिसिंग हो गए, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा होगा पर मिसिंग है, 60 और 27। अब कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। डेटा एरे लिया इक्वल टू NP डॉट जेन फ्रंट फ्रॉम टैक्स लिया हमने txt, एड्रेस लिया हमने कहाँ पे हमारी फाइल है, डेटा मिसिंग डॉट txt, स्किप करा रहे हैं हेडर इक्वल टू 1, ये हेडर को यहाँ पे स्किप करा रहे हैं। डेल लिमिट यहाँ पे ब्लैंक ले लिया हमने। डेटा एरे हमारा ये है, ठीक है, ये आपका डेटा एरे हो गया। यहाँ से रोल नंबर आपके हो गए, यहाँ पे जो मिसिंग था AB लिखा था, यहाँ पे इन्होंने आपका AB की जगह आपका नन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर भी नन आ गया कि कुछ नहीं, ये 2 जगह मिसिंग थी तो यहाँ इन्होंने नन लिख दिया। और आपका जो हेडर था, ऊपर हेडर आ रहा था, वो आपका स्किप करा दिया, ठीक है, वो स्किप हो गया क्योंकि हमने लिख रखा था कि स्किप कर दीजिए। जेन फ्रंट टेक्स्ट और फ्रॉम टैक्स इसको ले रहे हैं, जेन फ्रॉम टैक्स फंक्शन को इस्तेमाल क्यों किया है, कन्वर्ट मिसिंग वैल्यू एंड करेक्टर, जो मिसिंग वैल्यू हमारी थी उसे हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्ट्रिंग में, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं था, यहाँ पे वैल्यू मिसिंग थी तो यहाँ पे नन लिख गया, ठीक है, स्ट्रिंग में आ गया। AB यहाँ पे था, यहाँ पे इसको नन करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इसे। मिसिंग वैल्यू को कॉलन में आ गया आपका, नन आ गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ बता रखा है, नन लिखा है, बट इट स्पेसिफाई डेटा टाइप एज इंट, लेकिन डेटा टाइप इसका क्या है, डेटा टाइप इसका इंटीजर ही स्पेसिफाई हो रहा है क्योंकि हमने इंटीजर दे रखा था, तो डेटा टाइप यहाँ पर एज एन इंटीजर ही स्पेसिफाई होगा। इट कन्वर्ट द मिसिंग और अदर नन न्यूमेरिक वैल्यू डॉट -1, वी कैन आल्सो कन्वर्ट दीज मिसिंग वैल्यू एंड करेक्टर स्ट्रिंग इन द डेटा फाइल टू सम स्पेसिफाई वैल्यू यूजिंग द पैरामीटर फाइलिंग वैल्यू, ठीक है, क्या पैरामीटर यहाँ पास कर रहे हैं, फाइलिंग वैल्यू पैरामीटर यहाँ पास कर रहे हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, लेट अस सी द वैल्यू ऑफ मिसिंग
चलिए देखते हैं कि जो मिसिंग वैल्यू है या जो नन न्यूमेरिक डेटा लिखकर आ रहा है ये क्या है, 2,999 के इक्वल है। ठीक है, डेटा एरे इक्वल टू np.gen फ्रॉम txt। अब आपका ये एड्रेस आ गया जहां पर भी आपकी फाइल मिसिंग फाइल आपकी स्टोर है, इसके हेडर को करवा दिया है और डेली लिमिट डेल लिमिट का इस्तेमाल किया है। फिलिंग वैल्यू को फिल कर रहे हैं यहाँ पे -999। डेटा टाइप आपके इंटीजर है। ठीक है, डेटा टाइप एरे, डेटा एरे क्या है, ये आपके 1 से लेकर 5 तक रोल नंबर हो गए। ये आपकी वैल्यू जो आपके मार्क्स 1 मार्क्स 3 मार्क्स से 1 की 1 2 और 3 की आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए यहाँ वैल्यू मिसिंग थी तो यहाँ क्या फिल करवा दिया -999। यहाँ पे वैल्यू आपकी मिसिंग थी जहाँ पे 999 -999 यहाँ पे फिल करवा दिया। ठीक है, यही फिल करा रहे थे, हम ऊपर कुछ भी करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक नोट्स आपको दिया है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इसको नोट्स को भी देख लिया करिए, ये एनसीईआरटी के नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कैन यू क्रिएट अ डेटा फाइल, क्या आप क्रिएट कर सकते हैं डेटा फाइल को, एंड इम्पोर्ट डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं इनटू मल्टीपल नंपाई एरे, मल्टीपल नंपाई एरे को कॉलन वाइज भी तो कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा था भी यूजिंग अनपैक पैरामीटर, कह रहे हैं कि अनपैक पैरामीटर का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। ठीक है, सेविंग नंपाई एरे इन फाइल ऑन डिस्क। ठीक है, अब ये आपका लास्ट टॉपिक है, सेविंग नंपाई को सेव कर रहे हैं। ठीक है, सेव कर कैसे करेंगे नंपाई को, एरे को इन फाइल के अंदर ऑन डिस्क कैसे करेंगे, तो द सेव txt क्या लिखेंगे, सेव txt फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सेव txt क्या है, एक फंक्शन है, इज यूज टू सेव नंपाई एरे को सेव करने के लिए टू टेक्स्ट फाइल में अगर हम नंपाई एरे को सेव करना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेव txt फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है np.savetxt, जहाँ पे आपकी फाइल है वो एड्रेस लिया है स्टूडेंट डेटा। ठीक है, कॉमा और डिलिमिटर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगाया और fmt इक्वल टू मॉडुलस आई किया। वी हैव यूज पैरामीटर, ये क्या है, ये आपका पैरामीटर है। ठीक है, यहाँ पे यूज कर रहे हैं पैरामीटर को, fmt पैरामीटर यूज कर रहे हैं टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट, ये क्या बता रहा है, फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, फॉर्मेट बताने का इस्तेमाल किया गया है। इन विच डेटा आर टू बी सेव्ड, कि कौन से टाइप का जो डेटा हमारा है सेव होगा, डेटा कैसा सेव होगा, अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपका फ्लोटिंग टाइप का सेव कर लेगा। ठीक है, इसलिए हमें बताना पड़ेगा डेटा हम किस तरह का सेव कर रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़ी समरी दी गई है। ठीक है, एनसीईआरटी की समरी जरूर देखा करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, एरे इज अ डेटा टाइप, एरे क्या है, डेटा टाइप है, दैट होल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ सेम डेटा टाइप, जो होल्ड करता है ऑब्जेक्ट को जिसका कि सेम डेटा टाइप होता है। जैसे अगर न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक होगा और टेक्सचुअल है तो टेक्सचुअल होगा। द एलिमेंट ऑफ द एरे आर स्टोर्ड कंटिन्यूसली, एरे के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कंटिन्यूसली मतलब लगातार मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ द एरे हैज एन इंडेक्स, हर एक एरे की में जो एलिमेंट होगा उसकी क्या होगी, इंडेक्स पोजीशन होती है। इंडेक्स या पोजीशन वैल्यू से कहा जाता है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, सेम हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, numpy इज अ पाइथन लाइब्रेरी। numpy क्या है, numpy एक पाइथन लाइब्रेरी है फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, विच स्टोर डेटा, जो कि डेटा को स्टोर करती है इन पावरफुल, ठीक है, पावरफुल एंड डायमेंशनल और एन डायमेंशनल में या फिर एंड एरे के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर फास्टर कैलकुलेशन, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्टर होती है numpy के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे, हर एक एरे का जो हर एक एलिमेंट होगा इज रेफरेंस्ड बाय एरे नेम, एरे नेम जिसको रिफर किया जाएगा, अलॉन्ग विद द, इसका कुछ ना कुछ एरे नेम होगा, अलॉन्ग विद द इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, उस एलिमेंट के इंडेक्स के अलावा भी उसका कुछ रेफरेंस भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, numpy डॉट एरे, numpy डॉट एरे इज अ फंक्शन, numpy डॉट एरे क्या है, एक फंक्शन है। numpy डॉट एरे क्या है, ये एक फंक्शन है। दैट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, ऑफ टाइप numpy डॉट
एंड एरे, ठीक है, numpy डॉट एंड एरे एक ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन, हर एक जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं कैन बी परफॉर्म ऑन एरे, ठीक है, जो परफॉर्म कर सकते हैं हम एरे पर व्हेन शेप ऑफ द टू एरे इज सेम, जहाँ पे दो एरे की जो शेप है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है numpy एरे आर नॉट एक्सपेंडेबल, numpy एरे जो है एक्सपेंडेबल नहीं होता है या एक्सटेंडेबल नहीं होता है। वन और numpy एरे, एक जो वंस एक numpy जो एरे है वंस एरे इज डिफाइंड, एक बार हम उसे डिफाइन कर देते हैं, द स्पेस इज ऑक्यूपाई, तो स्पेस क्या होगा, मेमोरी में वो स्पेस अपना ऑक्यूपाई कर लेता है, स्पेस अपना बना लेता है मेमोरी के अंदर, इज फिक्स एंड कैन नॉट बी चेंज, और ये फिक्स हो जाता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। numpy स्प्लिट, numpy स्प्लिट क्या है, numpy स्प्लिट में क्या करते हैं हम स्लाइस पार्ट एन एरे, एक एरे के पार्ट को हम स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है, टुकड़ों में बांट सकते हैं, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में बांटना, ठीक है, इनटू द मल्टीपल सब एरे, हम इसे मल्टीपल सब एरे में डिवाइड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द एक्सिस के हिसाब से। numpy डॉट कॉन्केटिनेट, अब कॉन्केटिनेट जो फंक्शन होता है क्या करता है, ज्वाइनिंग का काम करता है, दो एरे को ज्वाइन कर देना, फंक्शन कैन बी यूज टू कॉन्केटिनेट एरे, एरे को ज्वाइन करने के लिए होता है। लास्ट पॉइंट है numpy डॉट लोड txt, अब numpy डॉट जो लोड txt फाइल होती है ये फंक्शन है आपका, एंड numpy डॉट जेन फ्रॉम txt, ये क्या है, ये दोनों क्या है आपके फंक्शन है, ये दोनों क्या है आपके फंक्शन है, आर फंक्शन है ये दोनों, यूज टू लोड डेटा फ्रॉम फाइल, डेटा को फाइल में लोड करने के लिए होते हैं या फाइल से डेटा को लोड करने के लिए होते हैं। इसको सेव करने के लिए क्या करते हैं, सेव txt फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यूज टू सेव numpy एरे, numpy एरे को एक टेक्स्ट फाइल में सेव करने के लिए हम सेव डॉट txt फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है, खत्म होता है। इसके बाद आप इसका 7 चैप्टर देखिएगा, ठीक है। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें, ठीक है। और आप मेरे साथ बने रहिए, 11 आपको 9 से लेकर 12 तक के आपको सभी मिल जाएंगे। अगर आप 9 10th के अगर आप आईपी देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।